नमस्कार। पर स्माइल की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं जो आजकल मतलब बहुत सारी मॉम्स के लिए ये कॉमन टॉपिक है कि बच्चा 2-3 चम्मच खाकर उठ जाता है या बच्चा बिल्कुल नहीं खा रहा, बच्चा मुंह में डालता है और थूक देता है या पूरा दिन से वो दूध पीना चाहता है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि इसमें बच्चे की गलती नहीं, गलती हमारी छोटी मोटी आदतों की हो। आज मैं आपको ऐसी 7 बात बताऊंगी जो हर पेरेंट्स गलती से ही सही लेकिन वो कर रहे हैं, या मतलब पेरेंट्स नहीं कर रहे, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हो जा रही हैं। ऐसी 7 बातें जिन्हें हम ध्यान रखेंगे तो शायद ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये हट जाए। सबसे पहले, बच्चा भूखा है या नहीं ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर रोने का मतलब भूख नहीं होती। कई बार बच्चा थका हुआ होता है, उसे नींद में होता है या सिर्फ उसे गोद में रहना है। अगर बिना भूख के आप बार बार उसे खाना दोगे कि वो रो रहा है तो आपने फीड करा दिया, वो रो रहा है तो उसके हाथ में कुछ पकड़ा दिया, तो वो थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, वो थोड़ा बहुत खा लेगा तो उससे धीरे धीरे उसकी जो नेचुरल हंगर थी, जो उसको नेचुरल भूख लगी थी, वो कम होने लगेगी। क्योंकि वो हर बार रो रहा है, आप थोड़ा सा खिला देते हो तो उसका पेट हल्का सा भर जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हर रोने का मतलब भूख नहीं होती। दूसरी चीज़, 20 मिनट का गोल्डन रूल, ये तो आप चीज़ें बांध लो। एक मील को 20 मिनट से ज़्यादा नहीं खींचना। मतलब अगर बच्चे को आप खिलाने बैठे हो तो आप सिर्फ 20 मिनट तक उसको खिलाओ, कोशिश करो खिलाने की, उससे आगे नहीं। अगर बच्चा नहीं खा रहा तो उस मील को वहीं पे ख़त्म कर दो, बंद कर दो। ऐसा नहीं कि कटोरी लेके पीछे 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 आप उसके भाग रहे हो कि उसको ज़बरदस्ती खिला रहे हो, नहीं। ऐसे तो बच्चे को ना खाने से नफ़रत होने लगेगी, वो खाने से दूर भागेगा। 20 मिनट तक खिलाओ, जितना खाया ओके, मत खिलाओ। 2 घंटे बाद फिर ट्राई करना, कुछ ना कुछ वो खा लेगा, लेकिन उसको ज़बरदस्ती खिलाना नहीं है। और चीज़ जो हमें करनी है वो है वैरायटी। बच्चे को सिर्फ रोज़ एक जैसा खाना नहीं खिलाना कि आप रोज़ खिचड़ी ही खिला रहे हो क्योंकि खिचड़ी तो हेल्दी होती है, या हम सिर्फ दलिया खिला रहे हैं, नहीं। आप कभी कभी उसको दाल चावल खिलाओ, सूजी का उपमा खिलाओ, कभी ओट्स खिलाओ, कभी ओट्स के स्टफिंग चीलास खिलाओ, कभी बेसन की चीला खिलाओ, कभी उसको मतलब उसके खाने में वेराइटीज़ ऑफ सब्जी रखो। कभी सॉफ्ट पीसेस सब्जी के दे दो, जितनी कलरफुल उसकी डिश होगी, कलरफुल उसकी प्लेट होगी, वो उतना अच्छे से उसको खाएगा, वो उसे अट्रैक्ट करेगी। तो वैरायटी खाने में ज़रूर चाहिए। नंबर 4, बच्चा गंदगी करेगा तो करने दो। अगर बच्चा अपने आप खाना चाहता है, अपने हाथ में लेता है, गिरा देता है, मसल देता है, तो उसे रोकिए मत। ये उसका सीखने का तरीका है, सेल्फ फीडिंग। बच्चा कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट दोनों बढ़ाएगा उसका। जब वो सेल्फ फीडिंग करेगा तो उसका पेट भी भरेगा और उसका कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट तो बढ़ ही रहा है खाने में, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है, तो इसको आप बिल्कुल मत रोकिए। है एक 5th टॉपिक की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आजकल के बच्चों में ये बहुत देखने को मिलता है। मोबाइल बंद, फैमिली टाइम स्टार्ट। टीवी मोबाइल दिखाकर खाना नहीं खिलाना है। आप उसके साथ बैठिए, उसको राइम्स अपने मुंह से सुनाइए, आप उसके साथ बैठ के अपना खाना भी खाइए। जब बच्चा आपको देखेगा तो वो आपको कॉपी करेगा। जब पूरे परिवार के साथ खाना खाएगा तो उसे भी खाने में इंटरेस्ट आएगा, वो भी खाना खाएगा। नहीं भी खाता है तो वो थोड़ा आपको देखे कि सीख तो रहा है कम से कम, है ना। तो मोबाइल देख के तो बेकार है। आप उसको फैमिली टाइम दीजिए, साथ में बैठ के खाइए, अपने मुंह से उसे राइम्स सुनाइए, उसको स्टोरी सुनाइए, लेकिन उसको तब खाना खिलाइए। रूल नंबर 6, कंपेयर मत कीजिए। हम मम्मीज़ में यह बहुत आदत होती है, उसका बच्चा हेल्दी है, मेरा तो बहुत पतला है, अरे उसके बच्चे ने तो 1 केला खा लिया, मेरा तो ये खाता ही नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। पड़ोस का बच्चा कितना खाता है ये तुलना कभी नहीं करनी। हर बच्चे की भूख, ग्रोथ, डेवलपमेंट सब अलग होता है। सब बच्चे का पेट का खाने का वो अलग होता है। अब आप अपने आप को देखिए, हो सकता है आपका कोई साथ में जो रहता है वो 4 रोटी खाता हो और आप 2 रोटी खा रही हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो 4 खा रही है तो आप भी 4 खाएंगी। जब आप अपने ऊपर ये चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट करते तो बच्चे के साथ भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, हेल्दी बेबी वो नहीं होता जो सादा खाए या जो हेल्दी में दिख रहा है, बल्कि हेल्दी बेबी वो होता है जो अपने ज़रूरत के हिसाब से खाए, एक्टिव रहे और खुश रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले एक नए टिप के साथ। तब तक अपना और अपने लिटिल वन का बहुत 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 सारा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।